How excited are you to watch that on the big screen? Oh, it's amazing. I just totally had so much fun watching it. Really. Now, I Suniti, love the video. I love the second video very much. Congratulations. सुनिधि चौहान, आप एक ऐसी इंडस्ट्री की हिस्सा हैं जो नए टैलेंट की खोज में रही हैं. हमने आपको देखा है टेलीविजन पे भी नए टैलेंट की खोज करते हुए. व्हाट इज इट लाइक जब आप अपनी आवाज़ देती हैं एक नए चेहरे को, कंसिडरिंग आपने फिल्म इंडस्ट्री में हर एक एक्ट्रेस के लिए गाना गाया है? व्हाट इज दैट लाइक? बहुत अच्छा लगता है. नई आवाज़ नई लगती है, नया चेहरा होता है, फ्रेशनेस होती है उसमें, तो बहुत कुछ नयापन होता है, देखने को मिलता है, अच्छा लगता है. एंड आई मस्ट से कि जो हमारी एक्ट्रेस हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है गाने में. सो इट डजंट लुक लाइक इट्स न्यू, यू नो. वो बहुत सारे गाने ऐसे कर चुकी हैं, ऐसा लगता है देख के. सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर ऑन दैट. एंड इट्स ब्यूटीफुल. आई लव वॉचिंग बोथ द वीडियोज़. नाउ रिदम नाम ही एक ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है. तो रिदम इस फिल्म पे गाने करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? विवेक के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? विवेक के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक तो ये बात है कि ही सो कंफर्टेबल टू वर्क विद, ही लेट्स यू बी. और मुझे वो एटमॉस्फेयर याद है जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे. सलमान हिमसेल्फ, आई मीन, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई काम हो रहा है. देयर वाज नो स्ट्रेस. आई डिड 2 songs फॉर द फिल्म एंड they just happened, you know. It was so easy. It's such a beautiful atmosphere in the studios, and we had fun. We chatted. We ate some good food. I remember, and we also recorded these songs. So I think जब आप बहुत relax होकर बिना टेंशन के गाने करते हैं तो उसका एक चार्म अलग होता है, वो सुनाई देता है आपको गाने में. So I think लोगों को अच्छा लगेगा. I'm hoping. यारो 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 यारो, ये दिल जो मेरा पागल नहीं है, ये तो किसी की दिल की दुआ है. यारो यारो. सुनिधि, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा रिदम के साथ काम करना? जी, रिदम में काम करके बहुत मज़ा आया. और म्यूज़िकल फिल्म है, बहुत म्यूज़िक ही इसकी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की, तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट मेरे जो दोनों गाने हैं, डू यू वांना डांस विद मी एंड यारो, बोथ आर वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग्स. और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था स्टूडियो में, तो मज़े मज़े में काम हुआ. और ऐसा जब होता है तो यू नो इट साउंड्स रियली नाइस, रिलैक्स्ड. तो मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है. सो जब आप गाना गाते हैं एल्बम में तो पहले आप स्टोरी को सुनती हैं या फिर आप सिर्फ गानों से ही? एज ए सिंगर मुझे वही काफ़ी होता है कि मैं जब लिरिक्स पढ़ लेती हूँ उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या गाने की डिमांड है. आई थिंक लिरिक्स सब कुछ करते हैं. बाकी हाँ, जो कुछ डायरेक्टर्स अपना एक थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं कैसा उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो वो अलग बात है. एक्टर से भी सुनिधि, द कोलैबोरेशन बिटवीन द आर्टिस्ट, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? लाइक आई थिंक कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि दो अलग कल्चर से, अलग दुनिया से जो लोग आते हैं, जब वो साथ में कुछ काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल होता है. एटलीस्ट अलग तो होता ही है. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद सलमान अहमद. ओके, पर आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ आती है कि हमेशा ही दोनों, प्रॉब्ली आप भी जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थिंग्स व्हिच हैपेंड विद मिस्टर अनुपम खेर आल्सो. So we just want your views on this, कि like how does it affect? See, today we are talking about only rhythm and हाँ, मैं I know what you mean. मैं बस ये कहूँगी कि music has no boundaries, और ये भी बात आपने कई लोगों से सुनी होगी. म्यूज़िक बल्कि एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कहीं से भी हो तो आपको बहुत करीब ले आता है. आपको मज़ा आता है एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने में, एक दूसरे के म्यूज़िक के बारे में जानने में, और फिर आप मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो अलग होता है. डेफिनेटली अलग होता है, स्पेशल होता है. उसमें एक अलग तरीके का सुकून होता है या एनर्जी होती है. आई बिलीव इन दैट. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था सलमान के साथ काम करके, इज़ अ वेरी नाइस वार्म पर्सन. और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो अलग देशों, बल्कि खैर इंडिया पाकिस्तान अलग है ही नहीं. तो वो वहाँ से आए हैं, आपका
कभी ऐसा हुआ कि आप उस बार गई हो और आपने परफॉर्म किया हो या कुछ? बहुत सालों पहले मैं गई थी, मैंने किया था एक शो में परफॉर्म, लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। सुनिधि, क्योंकि मैम काफी आपने समय पहले से भी आप ऐसे गाने missing- गाए हैं तो कितना इस बार कितना अलग मतलब एक्सपीरियंस है देखिए, आपका? गाने तो वही सुर हैं सब, हर बार एक मूड अलग होता है, एक एनर्जी अलग होती है। और मेरे लिए मेरी जहाँ तक बात है, मैं हर गाने को अपना पहला गाना समझ के गाती हूँ, तो मुझे वैसा ही लगा, नया लगा, और मैंने अपना 100% दिया। मैम आप गाना वैसे ही गा देते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं उसके We have अंदर? been seeing you like coming the films also, but you could have done the major song. If they ask me to मैं ज़रूर करती, but I guess इसमें नए चेहरे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ उनके ऊपर है, आई थिंक वही काफ़ी है। आगे और भी काम तो चलता ही रहता है इंडस्ट्री में। तो काफी हम- दिनों से आप दूर थी इन लोगों की नजरों में, टीवी शो किया आपने, पर तो यही सब आप लुका छुपी में पीछे कर रही थी आप? जी, छुप के तो मैं कुछ भी नहीं करती, बट क्या है कि जब तक कुछ रिलीज़ नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा और दुनिया को पता नहीं पड़ता, तो काम तो चलता ही रहता है। बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर किसी का हम हिसाब नहीं रखते। मेरी जहाँ तक बात है, मेरा काम गाना है, मुझे कोई गाना अच्छा लगता है मैं उसे गा देती हूँ, और जब वो आता है लोगों को अच्छा लगता है तो वो पता पड़ ही जाता है। मैम जैसा गाना आपको ऑफर होता है आप वैसे ही गा देते हैं, कुछ आपकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन उसमें होती है? मेरी पूरी इम्प्रोवाइजेशन होती है, क्योंकि जैसा दिया जाता है वैसा मैं नहीं गा सकती, और ना ही गाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो वो इसीलिए करता है कि मैं शायद उसमें कुछ स्पेशल करूँ। मैम जैसे जो अभी प्रीवियस फिल्में आई और आपका कोई फेवरेट गाना रहा हो जो आपने ना गाया हुआ, यू विश कि आपने वो गाया हो, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई ऐसा गाना? हाईवे फिल्म का एक गाना है सुहा साहब, जो काश मैंने गाया होता। प्लीज़ गा दीजिए गा दूँ? एक लाइन। संगी साथी हम सोने तारे हो ना हो, सुहासा अम्मा का हो, सुहासा अम्मा का। मैम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके गाने का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपकी, मतलब जो आपको बताता हो कि ये मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, और बहुत मुश्किल से उससे तारीफ सुनने को मिलता है। मैं प्लीड करती हूँ, ये गाना मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको सुनाती हूँ, ये गाना सुना, नया गाना फितूर का गाना है, अच्छा है, वेरी नाइस, इतना ही रिएक्शन मिलता है। बट व्हेन शी रियली लाइक समथिंग दैट आई हैव सung, then she would go all out and type me a message or maybe call me. So yeah, I'm glad that I have a critic at home. मैम जानना चाहेंगे उनकी सबसे वर्स्ट कमेंट आपके लिए क्या रहा है? इतने समय में जितनी एक्ट्रेसेस के बीच में गया, हाउ यू सी द डिफरेंस इन द एक्ट्रेसेस फॉर whom you sing? I do see one thing for sure, that every actress, every actor is working way too hard, and they've been working hard for all their lives, and आप उनका उनकी मेहनत देख सकते हैं स्क्रीन पे। बहुत आसान है हमारे लिए कहना कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स ये हमारा काम है, ऑडियंस का भी वही काम है, उनको जो पसंद आएगा वो देखेंगे, जो नहीं आएगा नहीं। लेकिन मेहनत तहे दिल से सब लोग करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, and I pray to God that they have the strength to keep working hard, because even I work hard and I know how difficult it is. Deepika going to Hollywood, Priyanka being to presenting an award at Oscars. Oscars. Yes, I read about it today. या तो How you feel? पहले नहीं, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया, और हम चाहते हैं आप ग्रैमी में अवार्ड लें और प्रेजेंट भी करें। वाओ, आप चाहते हैं अगर सीरियसली तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप सब लोगों का प्यार ही है जो, और दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बात होती है ब्लेसिंग्स में, और उस डायरेक्शन में मैं काम तो कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो करना है। बात ये नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ करना है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके का काम करना चाहती हूँ। दैट इंक्लूड्स US, दैट इंक्लूड्स UK, तो मेरी वो वहाँ पर उस डायरेक्शन में काम चल ही रहा है, तो जब वो होगा तो आप ज़रूर सुनेंगे, एंड आई होप आई आपसे जानना चाहिए मैम, क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं और सभी ये कहते हैं कि हमने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज किया, मॉड्यूलेट किया, कैरेक्टर को समझा। आपका कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता हो वो वाकई वो अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हैं और उस हिसाब से गा पाते हैं? मुझे एक्चुअली लोगों का नहीं मालूम, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ जो जैसा अच्छा लगता है वैसे गाती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है उस वक्त गाना सुन के पढ़ के वैसे गाती हूँ। आवाज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, या नहीं तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे अगर आप आवाज़ चेंज करते हैं। गाने में गाने का मूड जो है उस हिसाब से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो चेंज होती है, लेकिन आवाज़ तो। Can I request you, like probably we will not be able to might not be before Valentine's Day, any love song which you like to dedicate to Your fans. Sure.
इनफैक्ट मेरा हाल ही में गाना रिलीज़ हुआ है फिल्म के तौर से, तो वो सुना देती हूँ। Yeah, you can. थैंक यू सो मच। कोई अक्स हो बिसरा, कोई ख्वाब हो गहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए। यादों का चेहरा, कोई ख्वाब सुनहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। थैंक यू सो मच सुनिधि, विश ऑल। सुनिधि जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि रिदम मूवी जैसे कि आ रही है, तो इसमें आपका सॉन्ग रिकॉर्ड करते वक्त कोई स्पेशल मोमेंट रहा है किसी गाने को लेकर? हर रिकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेशल होती है, और क्योंकि ये नया गाना था, नए लिरिक्स थे, नए म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सलमान थे, तो हम लोगों का जो कोलैबोरेशन था उसमें बहुत मज़े की हमने बातें की, देश और दुनिया की बातें भी की और गाने की। हमने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत मज़े किए स्टूडियो में। इनफैक्ट इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज रिमेंबर इट। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.